सो फाइनली पवनदीप राजन का एक वीडियो आ चुका है। जो जैसे मैंने बोला था कि साइली साइली ने भी एक अपना वीडियो डाला है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि अपडेट सही होगी मेरी। और पवनदीप राजन ने भी एक वीडियो बनाया है अभी कि ही सो एक्साइटेड फॉर द दैट कॉन्सर्ट 31st को है वो। और उन्होंने थैंक यू भी कहा है मेकर्स को जिन्होंने एक कॉन्सर्ट आयोजित किया है। बहुत ज़्यादा वो एक्साइटेड है। जैसा कि मैं पहले से बोलते आया हूँ कि पवनदीप राजन इस कॉन्सर्ट के लिए इसलिए एक्साइटेड है क्योंकि ये बहुत बड़ी लेवल का एक इवेंट होने वाला है। अब यहाँ पे कुछ लोगों को मुझे ये कहना है, जो अरुणिता के फैंस से मुझे पूछ रहे थे कि भाई अरु के साथ और पवन के साथ आपने बोला तो 50 कॉन्सर्ट्स क्या आप प्लानिंग है, तो उसका क्या हुआ? मेरे भाई, मैंने आपको ये कब बोला कि लगातार 50 दिन एक दूसरे के साथ ये होंगे? याद करो मैं क्या बोला। 6-7 महीने का ये प्लान है कि आरुदीप के 50 कॉन्सर्ट्स होने वाले, जिसमें से कुछ पवनदीप के सेपरेट कॉन्सर्ट्स भी होंगे उस टाइम पे, और अरुणिता के भी कुछ सेपरेट कॉन्सर्ट्स होने वाले। बट 50 एक दूसरे के साथ भी होंगे, लेकिन बीच बीच में इनके अलग अलग कॉन्सर्ट्स भी अलग अलग लोगों के साथ होने वाले। ये याद करो, मैं बोला था। अरु का नचिकेत के साथ हुआ था, अभी साइली और पवन का एक साथ हो रहा है। तो ये भी मेरी अपडेट एक्यूरेट निकली है भाई। और पवन और अरु के 50 कॉन्सर्ट्स का मतलब मैंने जनवरी से गिने थे, तो जनवरी में भी कुछ कॉन्सर्ट्स हुए इन दोनों के आपस में। तो वैसे पकड़ो कि 6-7 महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 50 कॉन्सर्ट्स है। मतलब अभी तक 2-3 हुए हैं शायद इनके इस महीने में, मुझे याद नहीं कितने हुए साथ में। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उस अकॉर्डिंग सही चल रहा है भाई। 6-7 महीने का उनका जो प्लानिंग है, मेरा कोई अपडेट गलत नहीं है भाई, होता तो मैं बोल देता। ऐसा जो ये है ना, वो चॉकलेट पाए उनका प्लान अलग है। और कुछ जो कॉन्सर्ट है वो चॉकलेट पाए नहीं करता है अरेंज, ऐसा भी है। बट मैं सिर्फ चॉकलेट पाए वालों का अपडेट दे रहा था। अब अगर चॉकलेट पाए बाद में कुछ चेंज करता है तो मुझे नहीं पता। एट प्रेजेंट एक बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है अरुदीप के बेहतरीन कॉन्सर्ट्स की। और यहाँ पे एक बात बोल रहा हूँ, बहुत से लोग मुझे पूछ रहे थे कि अरु क्यों नहीं गई है, साइली क्यों गई है वहाँ पे उस इवेंट में। देखो भाई, वो ऑलरेडी उनकी कमिटमेंट थी। और दूसरी बात है, बजट बढ़ गया था। अरुदीप को लेकर ही उनका प्लान था वैसे, लेकिन बजट बढ़ गया था। साइली का जो बजट है वो कम है। अभी मुझे इनका एग्जैक्ट फ़ीस याद नहीं है। फ़ीस इन लोगों ने अपना हाइक किया है, मैंने सुना है। अरुणिता का फ़ीस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू साइली, इसलिए साइली को इन लोगों ने प्रेफर किया है। ओके। और ये इवेंट में आई थिंक अरु का कोई सवाल ही नहीं था। ये ऑलरेडी पवनदीप और साइली का इवेंट था। बोला जा रहा है ऐसा कि अरुदीप और अरुणिता के भी स्पेशल इवेंट आने वाले। यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे कि अरुणिता को ये लोग विदेश में क्यों कॉन्सर्ट्स नहीं दे रहे। ऐसा नहीं है भाई, दे रहे हैं वो। इट्स जस्ट दैट कि जैसे पब्लिक डिमांड होती है, या फिर आप कह सकते हो यहाँ पे प्रोड्यूसर की भी गलती कह सकते हो फिर, या फिर प्रोड्यूसर का अरुणिता पे शायद भरोसा ना हो, ये भी हो सकता है। अब ये देखो भाई, आई एम नॉट अ प्रोड्यूसर। मैं होता तो भाई मैं आरुदीप को सब जगह पे भेजने का देखता। बट यहाँ पे मैंने देखा भी है। और लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि पवनदीप को ही भेजते हैं या अरु को नहीं भेजते इधर उधर। भाई, अरुणिता के भी स्पेशल कॉन्सर्ट्स होते हैं। वो 3 तारीख को भी हुआ था, याद करो, 3 जनवरी को ही शायद हुआ था ना। और बीच में उसके भी कॉन्सर्ट्स हुए थे। तो जो अरुणिता के फैंस बोल रहे हैं पवनदीप को ही ब्लेम कर रहे हैं, मेरा ये कहना है भाई उसको भी स्पेशल कॉन्सर्ट्स मिले हैं। और मैंने पहले भी बोला है, स्पेशल कॉन्सर्ट्स इनको मिलते रहेंगे अलग अलग सिंगर्स के साथ। मतलब अरु भी आपको अलग सिंगर्स के साथ दिख सकती है, बट अरुदीप ज़्यादा दिखेंगे। ये है इनका प्लान चॉकलेट पाए वालों का। तो आप टेंशन ना लो भाई। और वो कपल वपल भाई, फेक न्यूज़ पे बिलीव मत करो। एवरीथिंग इज़ ओके, टेक केयर। बट हाँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इनके ये कॉन्सर्ट के लिए, साइली और पवन वाले कॉन्सर्ट के लिए भी।